हे गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में जो फोर्थ मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो नामांकन की प्रक्रिया है वो आपका कल समाप्त हो गया। इसके बाद जैसे ही फोर्थ मेरिट लिस्ट के अनुसार से नामांकन की प्रक्रिया कल समाप्त हुई, स्टूडेंट्स को इंतजार होता है इसके नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस के बारे में। और नेक्स्ट इसका जो एडमिशन का जो प्रोसेस रहने वाला है वो आपका है स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस, यानी आगे जो एडमिशन का प्रोसेस है उसमें आपका फिफ्थ मेरिट लिस्ट आने वाला नहीं है, ऐसा यूनिवर्सिटी के द्वारा अभी करेंटली पेपर के थ्रू बताया गया। हालांकि ये कंफर्म हो चुका है कि आगे की जो प्रक्रिया रहेगी वो स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया रहेगी, और इस बात की पुष्टि हर एक पेपर के द्वारा किया गया है, चाहे दैनिक जागरण का पेपर हो, हिंदुस्तान का पेपर हो, प्रभात खबर का पेपर हो या दैनिक भास्कर का पेपर हो। सब पेपर में अलग अलग रिपोर्ट किया गया है एडमिशन प्रोसेस को लेकर के। हालांकि अगर सबसे बेहतरीन रिपोर्ट के बारे में बात करें तो दैनिक भास्कर बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट पेश की है आपके सामने, जिसमें स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में भी डिस्कस है, क्लासेस चलने के बारे में भी डिस्कस है। तो कई सारे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स आते हैं दैनिक भास्कर के पेपर में, तो दैनिक भास्कर के पेपर्स को भी हम लोग देखेंगे। हालांकि मैं आपको पर डे एडमिशन का रिपोर्ट भी देता हूं, तो आज भी मैं आपको एडमिशन का रिपोर्ट दूंगा कि कल एग्जैक्टली कितना एडमिशन कंप्लीट हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि फोर्थ मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट का अलॉटमेंट आया था वो समथिंग आपको 500 प्लस कैंडिडेट का अलॉटमेंट आया था। तो आखिर ये आपका जानने का हक बनता है कि आखिर फोर्थ मेरिट लिस्ट में एडमिशन हुआ कितना, यानी जो कल जो एडमिशन कंप्लीट हुआ उसका एडमिशन का रिपोर्ट भी देखेंगे। तो तमाम सारे इन्फॉर्मेशन को आज के इस वीडियो में देखेंगे। हर एक इन्फॉर्मेशन को पहले मैं आपके साथ बता देता हूँ, इसके बाद फिर मैं आपके साथ कुछ पर्सनली आपको सजेशन करूंगा, कुछ अपने साथ डिस्कस होगी, इसके बाद हम लोग कुछ कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। सो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो का हर एक कंटेंट आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। सबसे पहले मैं आता हूँ दैनिक भास्कर के पेपर पे, और दैनिक भास्कर के पेपर के कटिंग में देख सकते हैं हमारे पास पूरा कटिंग है, जिसमें बताया गया है पटना विश्वविद्यालय चौथी मेधा सूची के अनुसार से नामांकन पूरा 400 सीटें अब भी खाली। अब ये क्या बताया जा रहा है, चलिए इसको पढ़ के हम आपको डिटेल में समझाते हैं। इसमें देखिए बताया जा रहा है पटना विश्वविद्यालय में मंगलवार को चौथी मेधा सूची के अनुसार से नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। मंडे से यह प्रक्रिया चली, मंडे, ट्यूसडे, इसके बाद आज हम लोग किस में, आज हम लोग वेडनेसडे में आज हम लोग हैं। तो ये प्रक्रिया कंप्लीट हुआ आपका ट्यूसडे तक। तो देखिए बताया जा रहा है कि मंगलवार तक जो प्रक्रिया है वो आपका समाप्त हुआ, और सामान्य और वोकेशनल कोर्स में मिलाकर के करीब 400 सीटें खाली रह गई। यानी जो मंगलवार तक का एडमिशन हुआ, यानी जो पहले अलॉटमेंट आया था फोर्थ मेरिट लिस्ट में, उसके अकॉर्डिंग मंगलवार तक जब नामांकन कंप्लीट हुई तो अभी भी 400 वैकेंट सीटें दिखा रही है। किसके अकॉर्डिंग, जो फोर्थ मेरिट लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग। अभी इसमें और भी सीटें अटैच नहीं है, भी ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए बताया जा रहा है जिसके लिए स्पोर्ट राउंड नामांकन के तहत नामांकन ली जाएगी, यानी ये जो 400 सीट है इसको टारगेट किया गया कि किस जरिए से एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ये हुआ कि स्पोर्ट एडमिशन के जरिए से इसका एडमिशन कंप्लीट होगा। अब आगे समझिए, स्पोर्ट राउंड के तहत अगर बात की जाए स्पोर्ट राउंड नामांकन के लिए, तो स्पोर्ट राउंड के लिए जो स्पोर्ट राउंड की प्रक्रिया यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि स्पोर्ट राउंड नामांकन के लिए ऑनलाइन लिए जाने की संभावना है। यानी जो स्पोर्ट एडमिशन का जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस भी क्या होगा, ऑनलाइन होगा। ध्यान समझिएगा, जो संभावना के अकॉर्डिंग ये काम होता है, तो स्पोर्ट राउंड का जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा, ऑनलाइन होगा। हालांकि अगर ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोसेस को लेकर मैं आपसे डिस्कस करूं तो पिछले बार ऑनलाइन प्रोसेस हुआ था, लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस में जैसे ही ऑनलाइन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। इसके बाद ऑनलाइन प्रोसेस को क्या कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था, और पोस्टपोन करने के बाद फिर नहीं सॉरी इसमें हुआ था क्या कि पहले इसका प्रोसेस था ऑफलाइन। ऑफलाइन में क्या था कि हर एक कॉलेज में जाकर के जमा करना था, तो उसमें बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया। बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ तो ये प्रोसेस किस में चल गया था, शिफ्ट हो गया था ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन में फिर मेजर प्रॉब्लम हुआ, मतलब कहने का मतलब कह सकते हैं कि ओवरऑल हमेशा ये जो स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस है वो हमेशा ऑफलाइन ही सबसे टिकाऊ होता है, क्योंकि ऑनलाइन में फिर बहुत ज़्यादा कंप्लेन आता है। फिर आपको ऑफलाइन में फिर अगर ऑनलाइन वाले कैंडिडेट मतलब जिनका ऑनलाइन अलॉटमेंट आता है वो कॉलेज जाते हैं जमा करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, बहुत ज़्यादा हंगामा होती है। तो ये सारे सिचुएशन से बचने के लिए उम्मीद होता है कि मैक्सिमम ये प्रोसेस ऑफलाइन ही रखा जाए, और इस बार भी ऑफलाइन ही रखा जाएगा। हालांकि यहाँ बताया गया कि अभी जो प्रक्रिया रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, तो ऑनलाइन एक्सपेक्टेड है। उस बार भी पिछले बार भी ऑनलाइन हुआ था, लेकिन चाहे जितना भी ऑनलाइन प्रोसेस हो जाए कुछ ना कुछ सीट आपको बच ही जाता है, और वो सीट फिलअप होता है ऑफलाइन प्रोसेस से। तो कह सकते हैं अगर मान लेते हैं कि स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस ऑनलाइन भी होता है शुरुआती टाइम में, तो लास्ट के टाइम में अगर 10 सीट भी बचता है तो इसके लिए प्रोसेस ऑफलाइन उसको करना ही करना है। अगर बता दें, आपको बताते चले कि पहली मेरिट लिस्ट के अनुसार से 3000 से अधिक एडमिशन हुआ, जिसमें आपका छात्र रेगुलर और वोकेशनल कोर्स में लिए। इसके बाद दूसरी मेरिट लिस्ट में 400 से अधिक, और तीसरी मेरिट लिस्ट में अगर बात की जाए तो तीसरी मेरिट लिस्ट में 300 से ज़्यादा, और चौथी मेरिट लिस्ट में कह सकते हैं मात्र 100 से ज़्यादा। अगर कल के एडमिशन रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो BN कॉलेज में कल जो एडमिशन हुआ वो हुआ 13, मगध महिला कॉलेज में कल के अगर एडमिशन के बारे में बात करूँ तो वो हुआ 3, पटना साइंस कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करूँ तो वो हुआ 2, पटना कॉलेज के बारे में बात करूँ तो कल मिलाकर के बाद 9, यानी ऑल ओवर अगर बात करूँ टोटल एडमिशन के बारे में तो वो हुआ आपका तकरीबन
30 सीटों पर कल एडमिशन हुआ। और वहीं अगर टोटल सीट के बारे में बात करें चौथा मेरिट लिस्ट में, तो चौथा मेरिट लिस्ट में टोटल एडमिशन हुआ आपका 86 एडमिशन, मतलब 100 से भी कम। यानी चौथा मेरिट लिस्ट में जब 500 से प्लस कैंडिडेट का अलॉटमेंट आया तो मात्र उसमें नामांकन हुआ 86 छात्रों ने अपना क्या कराया, नामांकन कराया। आपको बताते चले छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा है कि चौथी मेरिट लिस्ट के तहत खाली सीटों पर स्पोर्ट राउंड के तहत नामांकन लिया जाएगा और स्पोर्ट राउंड में पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी मेरिट लिस्ट के तहत जो छात्र नामांकन नहीं ले पाए हैं वह छात्र भी स्पोर्ट राउंड के तहत नामांकन ले सकते हैं। यानी वैसे कैंडिडेट जिनका फर्स्ट लिस्ट में अलॉटमेंट आया, सेकंड लिस्ट में आया, थर्ड लिस्ट में आया, फोर्थ लिस्ट में आया, लेकिन किसी कारणवश अगर आप नामांकन नहीं ले पाए हैं तो आप भी एडमिशन ले सकते हैं स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस में। और वैसे तमाम सारे कैंडिडेट जिन्होंने चॉइस फिलअप भी नहीं किया था वो भी कैंडिडेट स्पोर्ट एडमिशन में प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बशर्ते कि स्पोर्ट जो एडमिशन का प्रोसेस है इसके लिए मिनिमम कंडीशन क्या है कि आपका PUCET का रिजल्ट आना चाहिए, मतलब आपका 30 मार्क्स से क्या होना चाहिए, एबव होना चाहिए। वैसे तमाम सारे कैंडिडेट जिनका 30 मार्क्स से एबव रहेगा वो स्पोर्ट एडमिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि अगर बात करूँ दूसरे पेपर के अपडेट के बारे में जिसमें क्लासेस के बारे में बताया गया है, तो वो पेपर हमारा किसका है, वो प्रभात खबर का पेपर है। और प्रभात खबर के इस पेपर के कटिंग में आप नीचे की ओर देख सकते हैं जिसमें मेंशन किया गया है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है और यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ये प्रभात खबर का है कि PU में फोर्थ मेरिट लिस्ट का नामांकन समाप्त, आज स्पोर्ट राउंड की घोषणा। तो आपको बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी में अभी मैंने आपको रिपोर्ट दिया, एडमिशन के प्रोसेस के बारे में बताया। अब समझिए रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन से आगे बढ़ते हैं तो आज पटना यूनिवर्सिटी में जो भी सारे एडमिशन कमेटी मेंबर की है आज से कल तक उनकी बैठक होगी। बैठक होने के बाद सीट का कैलकुलेशन लगाया जाएगा कि आखिर किस कॉलेज में कितना सीट बचा है और इसके बाद फिर स्पोर्ट एडमिशन की घोषणा होगी। तो ये सारा काम होने की उम्मीद आज है, इसलिए लिखा गया है कि आज स्पोर्ट राउंड की घोषणा होगी। यानी डेट क्या होगा स्पोर्ट राउंड एडमिशन का, वो क्या किया जाएगा, आज घोषणा किया जाएगा, पूरा खाका तैयार किया जाएगा कि कैसे स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या कुछ यहाँ जो प्रोसेस रहेगा, यहाँ जो मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपको बताया। हालांकि यहाँ जो सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया कि स्टूडेंट्स डीन वेलफेयर यानी प्रोफेसर अनिल कुमार सर ने बताया है कि नामांकन प्रक्रिया को हर हाल में अगस्त तक पूरा कर लेना। यानी आज हम लोग पहुंच चुके हैं 24 अगस्त में, तो अभी नामांकन की प्रक्रिया को खत्म करने के लिए हमारे पास 7 से 8 दिनों का टाइम बचता है, जिसमें इस पूरे महीने के लास्ट तक अपना एडमिशन के प्रोसेस को क्या करना है, खत्म कर लेना है। और हर हालत से 2 सितंबर से क्या हो जाएगी, क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। यानी पार्ट 1 वाले कैंडिडेट का जो क्लासेस है वो आपका कब से स्टार्ट हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा 2 सितंबर से आपका पार्ट 1 का क्लासेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्लासेस को लेकर के अपडेट हो गया और स्पोर्ट एडमिशंस को लेकर के अपडेट होगा। डेट आपका आज क्लियर होगा कि कब से प्रोसेस होगा। प्रोसेस ऑनलाइन रहने वाला है और ये भी बता दिया गया है कि जो सीट का कैलकुलेशन है वो आ जाएगा। तो जैसे ही फर्दर इन्फॉर्मेशन आता है स्पोर्ट एडमिशंस के रिगार्डिंग मैं आपको पक्का इन्फॉर्म करूंगा। सो गाइस ऐसा करते हैं, वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।